आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिणाम दोनों सदिशों से निर्मित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो हमें बताना है कि क्या यह कथन सत्य है या असत्य। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। हमें दिया है कि भाई दो सदिश के सदिश गुणनफल का परिमाण, यानी कि दो सदिश का सदिश गुणनफल हम लिख लेते हैं a क्रॉस b। ठीक है, इस प्रकार से। और ये होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, यानी कि इन दोनों के बीच में जो कोण बना साइन थीटा, ए और बी क्या है, ए सदिश और बी सदिश का परिमाण, और एन सदिश क्या है, ए व बी दोनों सदिशों के लंबवत दिशा में इकाई सदिश, यानी कि ए सदिश व बी सदिश की लंबवत दिशा में क्या होगा, इकाई सदिश। ठीक है, हमारा क्या होगा, एन कैप। तो अगर a क्रॉस b का हमको परिमाण लेना हो तो परिमाण क्या लेंगे, तो जो नियत राशि है तो बाहर आ जाएगी, और एन कैप का परिमाण, और चूंकि इकाई सदिश है तो इकाई सदिश का परिमाण हमेशा एक होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण, यानी कि इन दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण इन दोनों सदिशों से निर्मित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं इसको, कि हम सबसे पहले दो सदिश बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने दो सदिश बना लिए जो कि a सदिश और b सदिश है। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज, हमें इनसे समांतर चतुर्भुज बनाना है और इनके बीच का कोण क्या है, हमारा थीटा है। ठीक है, तो हम ऐसा का ऐसा सदिश ऊपर की ओर अध्यारोपित कर देते हैं जो कि a सदिश हो गया। ठीक है, यहाँ पर, और ये इसी b सदिश की दिशा में एक और। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा b सदिश हो गया। ठीक है, ये हमारा b है और ये हमारा a है। तो अब हमें क्या निकालना है, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है कि इस समांतर चतुर्भुज का जो हमने बनाया है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए हल करते हैं इसको। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कि समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल हम क्या लिखते हैं, आधार गुणा, ठीक है, हम आधार गुणा ऊंचाई के बराबर लिखते हैं किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम आधार किसको मान रहे हैं, हम इधर a सदिश को आधार मान लेते हैं। तो जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई क्या होगी, ठीक है, हम क्या करते हैं, इधर से एक लंब खींचते हैं इसकी ओर। ठीक है, इसके ऊपर एक हमने लंब खींच दिया, और ये लंब क्या होगी, ये लंब हमारी ऊंचाई होगी। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार हमारा क्या है, a। ठीक है, a क्या है हमारा, इसका परिमाण है, a सदिश का परिमाण, और हमें इसका परिमाण निकालना है। तो इसका परिमाण तो b हो जाएगा, और ये रेखा हमारी क्या होगी, इसके लिए त्रिभुज a। ठीक है, माफ करना, मैं a हटा देता हूँ। ठीक है, p q और r लिखते हैं। तो त्रिभुज p q r में हम साइन थीटा क्या लिखेंगे, हम साइन थीटा लिखेंगे लंब बट्टा कर्ण, यानी कि पी आर बट्टा क्यू पी। ठीक है, लंब क्या होता है, लंब वो होता है कि जिस कोण का हम थीटा ले, जिस कोण का हम त्रिकोणमितीय अनुपात ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा वो हमेशा लंब होती है। तो हमको पी आर निकालना है, ये हमारी क्या है, ऊंचाई होगी। ठीक है, ये तो हमारा आधार हो गया और ये हमारी ऊंचाई है, और क्यू पी है हमारा बी के बराबर। तो पी आर बराबर हमारा क्या होगा, बी साइन थीटा के बराबर। तो हम यहाँ से ऊंचाई को रख देते हैं बी साइन थीटा। तो अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसको मैं एरिया लिखता हूँ, तो ये आ गया हमारा ए बी साइन थीटा के बराबर। और जैसा कि हमने देखा था कि दो सदिश गुणनफल का परिमाण दोनों सदिशों से निर्मित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम वास्तविक बात करें कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो
यहाँ से देखा जाए तो a क्रॉस b के परिमाण के बराबर होता है। तो यानी कि हम a क्रॉस b से, यानी कि हम किसी भी सदिश के a क्रॉस b निकाल रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम साथ ही साथ इन दोनों सदिशों से बनने वाले समांतर चतुर्भुज का जो समांतर चतुर्भुज है उसका साथ ही साथ क्षेत्रफल भी निकाल रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि हमारा किसी भी राशि का क्षेत्रफल, मतलब किसी भी आकृति का क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है। क्षेत्रफल कैसा होता है? हमारा सदिश राशि होता है। और अगर इस समांतर चतुर्भुज की बात करें तो इस सदिश का जो दिशा होगी वो दिशा क्या होगी? ये एन कैप है। यानी कि एन कैप क्या है? ए और बी के लंबवत दिशा में जो सदिश है, इकाई सदिश है, उसी की दिशा में इस क्षेत्रफल की दिशा होगी। तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष पाते हैं कि क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि है जिसकी जो दिशा है, यानी कि इसकी दिशा है, वो दिशा इसके क्षेत्र के लंबवत होती है, यानी कि दिशा इसके तल के लंबवत होती है। यानी कि जिस तल में समांतर चतुर्भुज है उसके लंबवत इसकी दिशा होगी। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।